हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब जानते हैं कि अधिक मास एक्चुअली शुरू हो चुका है और फिर भी ऐसा मन था कि अधिक मास की जो भी छोटी-सी कोई कथा है, कहानी जो थोड़ी बहुत आती है, उस कथा को मैं आपसे नरेट करूँ और उस कहानी को आपको सुनाऊँ। अधिक मास का थोड़ा महत्व भी हम समझ लें, होता क्या है ये अधिक मास, इसे मल मास क्यों कहा जाता है और ये कैसे पता चलता है कि कौन-सा महीना जो है वो अधिक मास है? उसके बारे में थोड़ा और थोड़ी जो कथा इसकी जो महाभारत में आती है, उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ सुनाऊँगी। और जैसा कि मैं कह रही थी कि अ, मन हो रहा है कि एक और तुकाराम की कहानी सुनाई जाए। बहुत सारी है, अगली बार बहुत सारी और सुनाऊँगी। तो एक और तुकाराम की कहानी सुनाऊँगी। तो ये अधिक मास की कथा समाप्त करके और फिर एक और कथामृत शुरू करके तुरंत इसी के बाद एक सुंदर सी तुकाराम की कहानी भी आपको आज सुनाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अधिक मास की कहानी को छोटा छोटा टुकड़ों में मुझे बांटना पड़ेगा। तो महाभारत से शुरू करते हैं कि महाभारत के समय पर जब जो पांडव थे और कौरवों के बीच में जब द्यूत क्रीड़ा हुई, द गेम ऑफ डाइस और वट एवर यू कॉल इट, जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी, उस समय सब जानते हैं कि पांडव हार गए थे और बुरी तरह से हारे थे। अपना राज्य सब कुछ गंवा गए थे, अपनी कीर्ति, एवरीथिंग, ऑल ग्लोरी, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। और उस समय उनको वन में जाने का आदेश दिया गया था। 12 साल उनके लिए एग्जाइल, मतलब वन गमन, उनका आदेश निकाला गया था। एंड 1 साल अज्ञातवास, सो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में उनको ये वर्ष अपने निकालने थे। जब ये चले गए और पांडव जाकर काम्य वन में की तरफ गए थे, तब वहां पर कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आए। अब कृष्ण भगवान पांडवों के सखा भी हैं, उनके कजिन ब्रदर भी हैं, और सबसे मेन बात है कि क्योंकि पांडव उनके पूर्ण तरह शरणागत थे, इसीलिए कृष्ण भगवान ऐसे उनको फील होता था कि लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देम। मुझसे किसी ने पिछली बार सवाल पूछा था कि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना था भगवत गीता बोलने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अर्जुन को ही क्यों चुना, ऐसा नहीं था। अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से सवाल पूछे थे, किसी और ने सवाल नहीं पूछे, इसीलिए कृष्ण ने उनको सारे जवाब दिए थे। प्लस सब जानते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण भगवान जी से सहायता मांगने गए थे युद्ध से पहले, तब कृष्ण भगवान जी ने कहा था, मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं। मेरे मुझे अगर किसी को चुनना है, देयर आर टू ऑप्शंस, या तो मेरी पूरी सेना या फिर मैं अकेला निहत्था। तो आप दोनों चॉइस कर लो। पहला चॉइस उन्होंने अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के पास जाकर बैठा था। अर्जुन ने सबसे पहले पूछा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हम तो केवल आपको चाहते हैं, भले आप निहत्थे हो। सो दैट जस्ट शोज कि कितना भरोसा, कितना फेथ था, कितना विश्वास था कि कृष्ण भले ही निहत्थे हो, परंतु जब कृष्ण है तो वो पूरा धर्म, और हम धर्म के साथ में हम युद्ध कर रहे हैं। तो हम धर्म के अगेंस्ट जब युद्ध करेंगे और धर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, और कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे पीठ पीछे भले भले ही खड़े रहें, तो भी हमारी विजय निश्चित है। और वो विश्वास ही बहुत बड़ी चीज थी। तो क्वेश्चंस, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गो ऑन कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना, बट अगेन इट जस्ट शोज, क्योंकि पांडव पूरी की पूरी तरह उनके ऊपर निर्भर थे, फुल्ली सरेंडर थे। तो जब कृष्ण भगवान जी उनको मिलने के लिए
वन वन में गए, काम्य वन के पास में जब वहां पर मिलने के लिए गए, तो उनकी इस तरह की दशा देखकर कि सारे राजसी वस्त्र उतरे हुए हैं, एकदम जैसे बोलते हैं ना, नो श्रीहीन, और कोई राज्य विहीन, बिना राज्य के, इस प्रकार विदाउट एनी ग्लोरी, विदाउट एनी यश, कुछ भी नहीं। भले उनके बहुत सारे लोग उनके साथ गए थे, पर यहाँ पर एकदम अलग ही रूप देखने को मिला उनको। और ये रूप देखकर जो कृष्ण भगवान जी थे, वो बहुत उनके अंदर संताप पैदा हो गया, उनको बहुत क्रोध आ रहा था कि ऐसा अन्याय हो रखा है कि अधर्म ने इस प्रकार अपने हाथ और पर फैला दिए हैं सब तरफ। तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें ऐसा लगा कि जब मैंने अवतार लिया है और मैं खुद आया हूं धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, तो मुझे इसी वक्त सारे अधर्मियों का नाश कर देना चाहिए। तब उनको युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा ठंडा किया और शांत कराकर और उनको समझाया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप हम तो आपके ऊपर निर्भर हैं, आप इस प्रकार क्रोधित ना होइए, आप हमारे साथ हैं, तो इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। तब उस समय जब कृष्ण भगवान जी ने उनको मतलब बहुत, और कृष्ण भगवान जी जो थे वो युधिष्ठिर की इस नम्रता से बहुत प्रभावित हो गए, और युधिष्ठिर युधिष्ठिर की नम्रता से प्रभावित होकर तब उन्होंने उनको कुछ सजेशंस दिए। आई विल नॉट से आदेश, इट वाज जस्ट कि उनको कुछ एडवाइस दी, कुछ सजेशंस दिए कि यदि आप पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। और पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले के लिए वो कह रहे हैं कि आपका सारा जो खोया हुआ यश है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम मास का जो व्रत पालन करता है उसे समृद्धि मिलती है, उसे कीर्ति मिलती है, उसे यश मिलता है, और उसके सारे दुखों का निवारण करने वाला ये महीना है, सारे कष्टों का निवारण करने वाला महीना है। और फिर उन्होंने उनको ये जो कथा जो अब मैं सुनाऊंगी इसके बाद, पूरी कथा उन्होंने उनको सुनाई। तो जो कथा कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में सुनाई, उस कथा को सुनने से पहले हम एक छोटी सी पहले ये समझ लें कि ये जो अधिक मास है या ये पुरुषोत्तम मास है, ये होता क्या है। तो हम नॉर्मली एक सोलार कैलेंडर फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर, हर महीने में 30 या 31, फरवरी को छोड़ के हर महीने में 30, 31। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इज नॉट एन इंडियन कैलेंडर। इसको पोप ग्रेगरी द 13th, इन्होंने ये रिफॉर्म्स के अंदर ये कैलेंडर स्थापित किया था इन द ईयर 1582। थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई इसके अंदर। लेकिन हम जो है, और एक्चुअली अगर हम देखें तो इवन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो, सब के सब एक लूनार कैलेंडर फॉलो करते हैं जो कि चंद्र के ऊपर बेस्ड है, चांद के चलने के ऊपर बेस्ड है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि जो सूर्य है, वो जो धरती है, वो सूर्य की परिक्रमा पूरे एक साल के अंदर करती है ना। एक साल मतलब इंग्लिश कैलेंडर का एक साल, जनवरी टू दिसंबर, 365 डेज, 365 दिन प्लस कुछ घंटे, 6 घंटे समझो, चौथाई दिन अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 365 दिन और चौथाई दिन के अंदर पूरा हमारी जो धरती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बेसिस पर ये एक सोलार इंग्लिश कैलेंडर निर्धारित किया गया है। लेकिन हमारा जो हिंदू पंचांग है वो चंद्र गणना के अकॉर्डिंगली चलता है। चंद्र गणना मतलब हम बोलते हैं आज अष्टमी है, आज षष्ठी है, आज नवमी है, आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज अमावस है, आज पूर्णमासी है। तो कैसे, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द चंद्र। अब चंद्र की गणना कैसे होती है कि हम ये नहीं देखते कि धरती कहाँ घूम रही है, हम देखते हैं कि हमारी धरती के अराउंड कौन घूम रहा है। तो हमारी धरती के अराउंड कौन घूम रहा है, चंद्र घूम रहा है। तो चंद्र जो है वो धरती के अराउंड एक सर्कल जो है करीब करीब 29.5 डेज में कंप्लीट करता है, 29.5 दिनों के अंदर करीब, दैट इज 1 मंथ। लेकिन वो पूरा एक महीना नहीं हुआ। तो जब
चंद्र धरती के चारों ओर घूमकर 29.5 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पूरा करेगा, तो वो इंग्लिश कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर के बीच में एक आधा दिन या 1.5 दिन का फर्क आ जाएगा। किसी महीने में आधा दिन, किसी महीने में 27.5 दिन का होता है जब फरवरी होती है उस टाइम पे। तो ऐसे करते करते हर महीने का आधा या 1.5 दिन बढ़ता जाएगा, तो पूरे महीने के पूरे साल में जो चंद्र जो परिक्रमा करता रहता है, इट कंप्लीट्स दैट फुल ईयर इन 354 डेज, नॉट 365। तो वो 354 और 365 का जो फर्क है, दैट इज करीब करीब 11 दिन का फर्क हो जाता है। 11 दिन एंड प्लस अगेन कुछ घंटे। एग्जैक्ट आपको चाहिए तो मैंने कुछ कहीं पे लिखा हुआ है 11.06 डेज, दैट इज द एक्चुअल कैलकुलेशन एक साल के अंदर। तो अब क्या हुआ, एक साल में जो सोलर कैलेंडर है, जनवरी टू दिसंबर तक का एक कैलेंडर और हमारे हिंदू पंचांग के एक कैलेंडर के बीच में करीब करीब 11 दिन का फर्क आ जाता है। ये 11 दिन 2 साल और करीब अप्रोक्सीमेटली 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना बन जाता है। एक साल का 11 दिन, फिर दूसरे साल के 11 दिन और तीसरे साल के 11 दिन, तो 33 डेज एक्स्ट्रा। तो ऐसे अगर चलता जाएगा तो सूर्य का कैलेंडर अलग और चंद्र का कैलेंडर अलग हो जाएगा। लेकिन इसको कंपाइल किया है, और ये भी भगवान ने ही कंपाइल किया है। देखिए, ये कहीं ऐसा नहीं है, ये सब नेचर, भगवान ने ऐसा सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण किया है कि एवरीथिंग अगेन फॉल्स इनटू प्लेस। हाउ डज इट फॉल इनटू प्लेस? जो ये एक्स्ट्रा महीना बनता है, इसको कहा गया अधिक मास। जैसे कि अधिवर्ष होता है लीप ईयर, वैसे ये जो लैप्स है, जो भेद है, ये बन जाता है एक अधिक मास। लेकिन अब ये अधिक मास की स्पेशलिटी क्या है कि अधिक मास इस टाइम पर सूर्य कभी भी कोई भी राशि में जंप नहीं करता। जैसा जनवरी में हम बोलते हैं संक्रांति आती है। क्यों संक्रांति आती है? कि जो सन है वो केप्रिकॉन में शिफ्ट हो जाता है, विंटर सॉल्स्टिस हम बोलते हैं। तो वो मकर मकर राशि के अंदर चला जाता है और दिन थोड़े बड़े होने छोटे होने शुरू बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इट चेंजेस, करेक्ट। और अब जून में आता है समर सॉल्स्टिस। अभी इस टाइम पर जब आता है तब हम बोलते हैं कि सूर्य जो है वो कर्क राशि के अंदर चला गया। लेकिन जब अधिक मास आता है, उस टाइम पर सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता ही नहीं। तो 1 महीने तक कोई भी संक्रांति वाला दिन आता ही नहीं। हर महीने संक्रांति आती है। संक्रांति का मतलब यह है कि उस दिन जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, राशि जैसे द इंग्लिश ज़ोडिएक साइंस। लेकिन इस समय कोई भी, ये इस महीने में सूर्य कोई भी राशि में प्रवेश नहीं करता। तो ऐसा कहा जाता है कि इस महीने जैसे सूर्य कोई भी कपड़े नहीं बदल रहा। आप समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी राशि में प्रवेश नहीं कर रहा। देयर इज नो चेंज हैपनिंग। व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ क्लोथिंग हैपनिंग, तो आप गंदा फील करने लग जाते हो। तो जब आप गंदा फील करते हो कि हमने वस्त्र नहीं बदले, तो इसी प्रकार सूर्य यदि कोई राशि नहीं बदलता, तो ऐसा देवताओं को लगने लग गया कि ये जो महीना है, जब सूर्य कोई भी राशि में प्रवेश नहीं करता, अपना स्थान नहीं बदलता, तो ये जो महीना है ये मल मास है, ये गंदा है महीना। क्योंकि इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई पूजा अर्चना, अर्थात पूजा अर्चना मतलब मटीरियल बेनिफिट्स के लिए जो की जाती है, जैसे कोई गृह प्रवेश करना है, किसी बच्चे का मुंडन करना है, या किसी को कोई शादी ब्याह, इस तरह का कोई भी जो मटीरियल भौतिक जो जो चीजें हैं, उनके लिए कोई भी प्रकार का सेरेमनी या कोई भी यज्ञ वगैरह नहीं करना चाहिए। तो सब देवताओं को लगने लग गया, अरे छी छी, ये तो मल मास है। मल अर्थात स्टूल, गंदा, बहुत, इसको तो छूना भी नहीं चाहिए, इस मास से दूर दूर रहना चाहिए। पर मास तो आता ही है, महीना तो आता ही है, उसमें महीने का क्या दोष? ठीक है। अब एक और चीज कि ये महीना कैसे पता चले कि ये ही अधिक महीना है। तो पहली बात, इस महीने में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। दूसरा, जिस महीने के अंदर 2 पूर्णिमा आती है, 2 बार चंद्र का अगर पूर्णिमा आएगी
29 दिन के अंदर, देखिए कोई भी 29 दिन के अंदर 2 पूर्णिमा नहीं आएगी। जब चंद्र की 2 पूर्णमासी आती है 29 दिन के अंदर, तब उस महीने को 2 भाग में बांट दिया जाता है और बीच के अंदर वो जो अधिक वर्ष है, अधिक मास है, वो जो बीच का जो एक एक्स्ट्रा वो जो 30 डेज है, वो डाल दिया जाता है। तो दैट इज द मंथ विच इज एडजस्टेड इन दिस 29। तो दैट वो एक जो महीना है वो अंदर डाला जाता है। अब जो कहानी कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर महाराज को बताई वो ये थी, और वो ये कहने लगे कि जब ब्रह्मांड का सृष्टि का निर्माण करने के बाद कुछ समय बाद जब ये अधिक वर्ष अधिक मास आया, तब अधिक मास को सब लोगों ने उसकी अवहेलना करिश करना शुरू कर दी। सारे देवी देवता जो थे उसका तिरस्कार करने लग गए और उसको मल मास के नाम से पुकारने लगे। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर हर एक जो मतलब जैसे अगर कोई नदी है, वो भी एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है। हम गंगा को देवी कहते हैं, सरस्वती को देवी कहते हैं, हम पर्वतों को पर्वत राज कहते हैं, हिमालय देवता कहते हैं। वो सारे हमारे लिए एक व्यक्तिगत पर्सनालिटीज हैं। इसीलिए जितने ये महीने होते हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनको भी हम एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं। सो दिस इज बेसिकली, क्योंकि हमारी संस्कृति में यही लिखा है कि हर जीव जंतु को बराबर का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सब चीज सबको भगवान ने एक दृष्टि से, सम दृष्टि से उनको सृष्टि सृष्टि का सृजन किया है और सृष्टि में उनको निहित किया है, उनको बनाया है। इसीलिए क्योंकि हम एज ह्यूमन बींग्स, व्यक्ति होने के नाते, ह्यूमंस मानव शरीर होने के नाते और क्योंकि ब्रेन होने के नाते, हम ये समझ सकते हैं कि सबको बराबर का सम्मान देना कितना जरूरी है। इसीलिए हर माह का जो महीना है उसको भी एक व्यक्ति का स्वरूप दिया गया है और हर व्यक्ति के एक, हर महीने के एक स्वामी भी निहित किए गए हैं। परंतु जब ये अधिक मास आया तो उस अधिक मास का कोई भी स्वामी नहीं था। देयर वाज नो रूलर फॉर दैट पर्टिकुलर महीना, कि कोई नहीं, कि ये जैसे कोई भी महीने का, अभी मुझे इतना डिटेल नहीं पता है कि कौन से महीने के कौन से स्वामी उनके रूलर हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैंने कोशिश की बहुत ढूंढने की, पर मुझे कुछ पुराणों में भी इनका नहीं मिल पाया। आई ट्राइड रियली हार्ड कि कौन कौन से स्वामी कौन कौन से महीनों के हैं। पर इतना है कि तब जो अधिक मास था उसको जब मल मास का नाम दिया गया और मल मास कहकर सब उसका तिरस्कार करने लग गए, तब वो जो अधिक मास की देवी स्वरूप या देव स्वरूप जो भी है वो बहुत दुखी हो गए। और तब वो बहुत दुखी और करुण दशा में उन्होंने विष्णु भगवान को उनके शरण दी। विष्णु भगवान को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि सब ने मेरा तिरस्कार किया है, सब मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर इसमें मेरा क्या दोष? अगर ये महीना उत्पन्न हुआ है, ये प्रभु की ही लीला से उत्पन्न हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष? तो सब मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? सब ऐसा कहते हैं कि इस महीने में कुछ नहीं करना चाहिए, नथिंग टू बी टच्ड, कुछ नहीं काम करो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और तब भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, उस मास को लेकर, महीने के जो देवी, जो भी वो महीना देवी कहा है कई जगह पर, उनको लेकर और गोलोक वृंदावन में गए हैं श्री कृष्ण से मुलाकात करने के लिए। और तब उन्होंने श्री कृष्ण से, उनसे जब मुलाकात करवाई और भेंट करने के बाद तुरंत वो मास फिर पुनः आंसू आंसू हो गए और कहने लगा कि इस प्रकार मेरा तिरस्कार हो गया है प्रभु, और मेरा इसमें क्या दोष? तब कृष्ण भगवान जी ने स्वयं, सी कृष्णा इज रिपीटिंग दिस स्टोरी टू युधिष्ठिर महाराज, और यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तब मैंने अधिक मास को, उसका दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और तब मैंने उसको अपना नाम भी दिया और अपने गुण भी प्रदान किए उस महीने को। और मैंने अपना नाम क्या दिया? पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम जो है वो भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। और उन्होंने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम जानी जाओगी। और तुम्हें तुम्हारे अंदर मैं अपने गुण भी निहित करता हूं, कि बहुत सारी क्वालिटीज दूंगा, कि जो भी इस महीने के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ये करेगा तो उसे उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मेरा प्रेम प्राप्त होगा, और उसे मैं, आई विल
आई विल बिकम, दैट पर्सन विल बिकम वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सुनकर जो सबसे पहले मन में ये आता है कि जब एक अधिक मास जाके जब कृष्ण की शरण लेते हैं, तो कृष्ण कितने दयालु हैं कि वो उस मास को, उस महीने को भी अपना नाम दे देते हैं और अपने गुण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम कब ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम यदि पूरी तरह से कृष्ण की शरण लेंगे, तो कृष्ण डेफिनेटली, कृष्ण भगवान हमारा भी हाथ पकड़कर और हमें भी आलिंगन करेंगे और हमारा भी उद्धार करेंगे। तो दिस इज सच ए सिंपल कॉन्सेप्ट। आप बाकी और कुछ समझो या ना समझो, बट एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि कृष्ण की शरण इज द अल्टीमेट बेस लाइन। सब जगह, हर कथा, हर कहानी का बस केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप कृष्ण का नाम, मतलब मैं कृष्ण, मेरे लिए कृष्ण है, आपके लिए वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। तो आप भगवान का यदि नाम लेते हैं या भगवान की शरण में पूरी तरह से जाते हैं, और शरण का मतलब ये है कि केवल कहने से कि ओ कृष्णा आई एम सरेंडर टू यू, मैं तो आपकी शरण हूँ। यू हैव टू फील दैट सरेंडर, कि हाँ मैं पूर्ण तरह से हर सुख में, हर दुख में आपके ऊपर निर्भर हूं हे प्रभु, कि आप जो डिसाइड करेंगे, आपने जो मेरी निहित, मेरी लिखा होगा, वो मैं स्वीकार करूंगा, और मुझे पता है कि आप हमेशा मेरा हित ही चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा क्या कहा कि देखिए, ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इस महीने के अंदर स्पेशल जो स्पेशलिटीज हैं, जब हम कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो हमें नॉर्मल अनुष्ठान से 1000 गुना बेनिफिट मिलता है। अगर हम एक बार भगवान का नाम लेते हैं नॉर्मल दिन में, तो यदि हम कार्तिक के महीने में एक बार नाम लेते हैं, कार्तिक महीना इज द टाइम जब वो दामोदर महीना आता है, दिवाली के आसपास वाला महीना आता है। बहुत सारी कहानियां मैं सुना चुकी हूँ दामोदर महीने की भी। तो जब ये कार्तिक महीना में अगर हम नाम लेते हैं, तो एक नाम का 1000 गुना बेनिफिट मिलता है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि जो पुरुषोत्तम महीने के अंदर जो कार्य करेगा, या जो भगवान का नाम लेगा, या जो पुण्य कर्म करेगा, उसे कार्तिक महीने से भी 16 गुना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मतलब 16 × 1000। एक बार नाम लिया इज इक्वल टू 1000 इन कार्तिक महीना, and in पुरुषोत्तम महान महीना it is equal to 16,000 times। तो ये सिंपल एक है, और इसीलिए इसीलिए कहा गया है, सारे आचार्य, सारे साधुओं ने जितना इसका एनालिसिस करके कहा है कि इस महीने के अंदर हमें जितना पुण्य कार्य हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। पुण्य कार्यों में बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं कि रोज घी का दिया जलाइए अपने ठाकुर जी के सामने, या रोज उनकी आरती करिए, या रोज भगवान का नाम लीजिए, या कोई पवित्र स्थान में जाकर वहां पर थोड़े कुछ दिन निवास कीजिए, या मंदिर की परिक्रमा कीजिए, अपने घर में भगवान जी की परिक्रमा कर लीजिए, कोई तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, तीर्थ नदी में स्नान कर लीजिए, भगवत गीता का कुछ रोज श्रवण। एक्चुअली भगवत गीता का जो 15 चैप्टर है, वो खास कहा गया है कि भगवत गीता का 15वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बट जनरली जो सिंपल है, जो थोड़ा सा भी आप अगर पढ़ सकते हो, 2 4 6 श्लोक, वो पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में कई सारे ऐसी श्लोक हैं जिनमें भगवान कृष्ण की स्तुति की हुई है। एक श्लोक की मैंने कथामृत 89 में शायद चर्चा की थी, जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, जो ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान जी की स्तुति की थी सारे ग्वाल बालों को चोरी करने के बाद में। तो वो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, वो खास कहा गया है कि उन स्तुतियों को आप पढ़िए। ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में आता है, 14वें अध्याय, 14th चैप्टर के अंदर। ये कुछ 20 श्लोकाज है शायद, वो पढ़िए। या इंद्र देवता ने भी भगवान की स्तुति की हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो जगह जगह पर जो भी भगवान की स्तुति है, किसी भी प्रकार की भगवान का गुण गान करने वाली जो भी स्तुति है, कोई श्लोक जो आपने बचपन में सीखे हो, जिनसे भगवान की स्तुति होती हो या उनकी प्रार्थना की जाती है, उससे आपको फायदा होगा। तो ये कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गायों को दान, गायों के लिए दान दीजिए,
किसी प्रकार का उपवास आप रख सकते हैं, तो वो उपवास कीजिए। इस महीने की एकादशी तो ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी किसी का भी मतलब क्रिटिसिज़्म ना करें। आइडियली कोई भी साधु और कोई मतलब ऐसा कहते हैं कोई भी साधु और ब्राह्मणों का तो बिल्कुल ही ना करें, पर अगर पॉसिबल हो तो किसी का भी नकारात्मक बातें किसी के बारे में ना कीजिए, तो वो बेस्ट है। तो ये जो कथा थी, ये कृष्ण भगवान जी ने पूरी की पूरी कहानी युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को सुनाई। और ऐसा कहते हैं कि जब वो वनवास में थे, उसके बाद रहते-रहते जब उनका अगला आया, 12 साल वनवास में तो 4 आई होंगी उनको पुरुषोत्तम मास, तो उन्होंने हर पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार का व्रत रखा है। और जो भी नियम जो कृष्ण भगवान जी ने उनके ही गाइडलाइंस के अनुसार सबका पालन किया। और फिर नेचुरली ठीक है, जो बहुत सारे सेटबैक्स लगे, ऐसा नहीं कहती कि पूरी तरह से विजय तो पूरी तरह से प्राप्त हुई, धर्म की संस्थापना भी हुई, परंतु सेटबैक्स ऐसा नहीं है कि जो आपके किस्मत में लिखा है, मतलब यू कैन नॉट फोरगो एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले कर्मों से और पिछले कर्मों के फलों से आती हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो युद्ध जीते, पर कृष्ण का साथ उनके साथ हमेशा बना रहा। ये जो कथा है, ये कृष्ण भगवान जी ने स्वयं पांडवों को सुनाई। और कहते हैं कि सुत सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को सुनाई, और सुत गोस्वामी ने बहुत सारे ऋषियों को, शौनक ऋषि और उनके साथ वाले और सारे ऋषियों मुनियों को सुनाई। नारद मुनि से व्यास देव ने सुनी। तो इस कथा को इस प्रकार परंपरा में पहुंचते पहुंचते आज आप और हम सभी जानते हैं और सब सुन रहे हैं। तो ये थी अधिक मास की कथा। और अधिक मास की द बेसिक लाइन, जैसे कि मैंने कहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड बेसिक इज शरणागति। कृष्ण शरणागति कितनी बड़ी चीज है कि अगर कोई छोटा मल मास जिसको कहते थे सब, उसने यदि कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने उसको गले से लगा लिया और अपना नाम और अपने गुण दे दिए, कि आज सब अधिक मास के लिए वेट करते हैं कि कब पुरुषोत्तम मास आएगा और हम ये व्रत करेंगे, हम एक टाइम खाना खाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो आज इतना उसका महत्व हो गया है पुरुषोत्तम मास का, कि जगह जगह जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मीडिया पॉपुलैरिटी, लोगों को और ज्यादा पता चलता जा रहा है कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर हम अधिक मास की कथा समाप्त करते हैं। और अब मैं एक बार और जुड़ने के लिए धन्यवाद। कथामृत का सत्र यही समाप्त करूंगी। जुड़े रहिएगा। एक बार डिस्कनेक्ट करके और फिर मैं दोबारा आपको तुकाराम की बहुत सुंदर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, जस्ट ओके।